गुलाम भारत की कई दास्तां हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिनका जिक्र होने पर कभी हमारे रगों में खून दौड़ जाता है तो कभी गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। कुछ ऐसी ही दास्तां हैं जिले रायबरेली में हुए मुंशीगंज गोलीकांड की, जब किसानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया था। इस आंदोलन में सैकड़ों किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी और अपना नाम शहीद स्वतंत्रता सेनानियों की सूची में शामिल कर लिया, जो कि हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। रायबरेली की पावन धरती, जिसमें किसानों के आंदोलन की आजादी की वो खुशबू है जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। रायबरेली में हुआ यह गोलीकांड गुलाम भारत में 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद दूसरा सबसे बड़ा हत्याकांड था, जिसे दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के रायबरेली जिले में सई नदी के तट पर स्थित यह स्मारक अंग्रेजों के विरुद्ध शहादत में शहीद हुए किसानों को एक अमूर्त श्रद्धांजलि है। यह स्मारक इस बात का प्रतीक है कि जिला रायबरेली भी जंगे आजादी में अपना नाम दर्ज करा चुका है। यह प्रतीक है उन सभी शहीदों के अदम्य साहस और वीर शौर्य की, जिन्होंने अपने रक्त से आजादी के पूर्व ही आजादी की पटकथा लिख दी थी। यह स्मारक उन्हीं अमर शहीदों की शहादत की अमर गाथा को चित्रित करता है। जब अखंड भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, उस दौरान जमींदारी प्रथा का बोलबाला था। जमींदार किसानों को जमीन मुहैया कराकर उनसे अंग्रेजों के लिए मनमाने तरीके से मोटी रकम कर वसूला करते थे। तत्कालीन ताल्लुकेदार के शोषण तथा अत्याचारों से तंग आकर 5 जनवरी 1921 के दिन अमोल शर्मा, बाबा जानकीदास, बाबा रामचंद्र, चंद्रपाल सिंह वन्य नेताओं की अगुवाई में कई किसान मिलकर एक साधारण जनसभा कर रहे थे। इस जनसभा में भाग लेने के लिए आस पास के गांवों के भी किसान आए थे। जनसभा के उद्देश्यों को विफल करने के लिए तत्कालीन ताल्लुकेदार ने जिलाधिकारी से मिलकर 2 नेताओं अमोल शर्मा और बाबा जानकीदास को गिरफ्तार कर लखनऊ जेल भिजवा दिया। नेताओं के गिरफ्तारी के अगले ही दिन जिले रायबरेली में लोगों के बीच ये अफवाह आग की लपट की तरह फैल गई कि लखनऊ जेल प्रशासन ने दोनों नेताओं की जेल में ही हत्या करवा दी है। अपने नेताओं की हत्या की खबर सुनते ही रायबरेली के किसान आगबबूला हो उठे और उनके अंदर आक्रोश की लहर दौड़ पड़ी। इसके विरोध में 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में पवित्र सई नदी के तट पर अपने नेताओं के समर्थन में किसानों का विशाल जनसमूह एकत्रित होने लगा तथा प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगा। किसानों के इसी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने घटनास्थल पर दमनकारी नीति अपनाते हुए पुलिस बलों की कई टुकड़ियां तैनात कर दीं। इसी बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस बात की खबर लगी। दुर्भाग्यवश पंडित जवाहरलाल नेहरू रायबरेली नहीं पहुंच सके। बाद में कोशिश करते हुए आनन-बानन में पंडित जवाहरलाल नेहरू रायबरेली के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें प्रशासन द्वारा घटनास्थल पर पहुंचने से पूर्व ही रोक दिया गया। शायद अंग्रेज पहले ही गोली चलाने का निर्णय ले चुके थे। इसी कारण वे पंडित जवाहरलाल नेहरू को घटनास्थल पर पहुंचने से पहले ही नजरबंद कर लिए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर कहीं गोली गलती से पंडित जवाहरलाल नेहरू को लग गई तो मामला और गर्म हो जाएगा। किसानों के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए तथा उसे जल्द से जल्द दबाने के लिए प्रशासन के आदेश पर ही पुलिस बलों ने हजारों निहत्थे किसानों पर गोलियां की अंधाधुन बौछार शुरू कर दी, जिससे वहां पर लाशों का ढेर जमा हो गया और पवित्र सई नदी की जलधारा हजारों निहत्थे किसानों के रक्त से रंजित हो गई। कहते हैं सई नदी का जल किसानों के खून से लाल रंग में तब्दील हो गया था। इस गोलीकांड में लगभग 800 किसान शहीद हो गए तथा लगभग हजारों से ज्यादा किसान घायल हो गए थे।